वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या होता है? तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ब्लैक बॉडी क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें जितने सारे वेवलेंथ रेडिएशन इंसिडेंट होता है वो सभी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी इज द बॉडी which absorbs all the radiation incident on it। पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो इस केस में जो वेवलेंथ है, रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, वो उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम ये मान के चलें कि जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लेम्डा है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा लेम्डा प्रोपोर्शनल 1/T। इसी को हम लिख सकते हैं लेम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम लिखते हैं लेम्डा टी इक्वल टू बी। कॉन्स्टेंट की जगह कभी कभी हम बी लिख देते हैं। लेम्डा टी इक्वल टू बी, ये वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। सेकंड है वीन का एनर्जी लॉ। इसी का सेकंड पार्ट है कि किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होता है, लेम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होता है, उसकी जो एनर्जी है वो उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला जो रूल्स दिया है ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग दिया है, तो इसमें जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रूल में क्या दिया है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी है, मतलब इसमें एनर्जी का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी उस बॉडी के, ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ का जो रेंज है लेम्डा और लेम्डा प्लस डी लेम्डा के बीच में जो रेडिएशन के वेवलेंथ का रेंज है, इस रेंज में जो इमिसिविटी है, इमिसिविटी का मतलब ये समझिए कि यूनिट एरिया और यूनिट टाइम पे जो रेडिएशन इमिट होता है उसकी एनर्जी, तो उसकी इमिसिविटी टेम्परेचर टी के साथ इस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। ई लेम्डा डी लेम्डा इक्वल टू ए अपॉन लेम्डा की पावर 5 एफ लेम्डा टी डी लेम्डा, जहाँ पर एफ लेम्डा टी एक अननोन फंक्शन है और जो ए है वो कांस्टेंट है। वीन्स ने इस अननोन फंक्शन को, ये जो एफ लेम्डा टी है, इसको उन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक्सप्लेन किया है। तो वीन के लॉ के अकॉर्डिंग ई लेम्डा डी लेम्डा इक्वल टू हो जाएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट ए है उसकी जगह सी का यूज किया जा सकता है, तो C1 लेम्डा टू द पावर 5। और वीन्स ने जो ये अननोन फंक्शन एफ लेम्डा टी है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो वो हो जाएगा ई की पावर -C2 अपॉन लेम्डा टी डी लेम्डा, जहाँ पर C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से ये रूल किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन के वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है। उसका रीजन ये है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर -C2 अपॉन लेम्डा 2, ये अन्य फंक्शन जो है जैसे 1/लेम्डा की पावर 5, इसके रिस्पेक्ट में अधिक इफेक्टिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अधिक इफेक्टिव है। इससे एक्सप्लेन होता है कि अगर लेम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ई लेम्डा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स
If wavelength increases, then the energy at the particular wavelength is also increases. तो ये हो गया शॉर्टकट में बीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने एक्सप्लेन किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हमारे वीडियो में क्वेश्चन आंसर नोट्स ये पूरे चीज़ अवेलेबल रहते हैं, उसको आप देखें और फ्रेंड्स सर्कल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।